Respected all staff members and dear students, आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक ऐसी महान विभूति के बारे में बताना चाहता हूँ जो इस देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं ऐसी महान विभूति के बारे में आपके समक्ष कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को भारत के कलकत्ता शहर में एक कुलीन कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम नरेंद्र नाथ जी था और उनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम वीरेश्वर था और उनका औपचारिक जो नाम था वो नरेंद्र नाथ था। उनके दादाजी का नाम गुरुचरण दत्त था जो कि संस्कृत और फारसी के महान विद्वान थे और उनकी माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही है और उनके पिताजी कलकत्ता जो हाई कोर्ट है उनमें एक विख्यात वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अल्प आयु में ही संन्यास को ग्रहण कर लिया था। वो सन्यासी बन गए थे। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेकर और वो एक सन्यासी का रूप धारण उन्होंने कर लिया था। स्वामी विवेकानंद जी विदेशों में योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय बड़े ऊंचे स्तर पर स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक अलग पहचान दिलाई थी। बहुत कम उम्र में उनका जो झुकाव था आध्यात्म की तरफ, उनका झुकाव उनके जीवन का हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी सच्चे राष्ट्रभक्त थे और उनके देश प्रेम, उनके मन में जो देश प्रेम था वो किसी से छिपा नहीं है। वह बहुत बड़े समाज सेवी थे और वह हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। लोगों की सेवा करने को ही वो ईश्वर की भक्ति मानते थे। स्वामी जी ने अपने जीवन में करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देते थे। उनके अनमोल विचारों से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। उनके विचारों में जीवन जीने की कला और कामयाब होने के सूत्र छिपे थे। उन्हीं में से मैं उनके कुछ जीवन के जो कुछ विचार थे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उनका मुख्य विचार था, जिस समय जिस काम का संकल्प करो उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। दूसरा उनका महान विचार था, जीवन में ज्यादा रिश्ते होने जरूरी नहीं है, बल्कि जो भी रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। तीसरा, दिन में एक बार आप खुद से जरूर बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो दोगे। चौथा था, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। और पांचवा है, खुद को कभी कमजोर न समझो क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझ लेता है इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। अगला विचार था, खुद को कभी कमजोर न समझो क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। नेक्स्ट है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। नेक्स्ट था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और आठवां उनका विचार था, लोग तुम्हारी स्तुति करें या तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में हो, तुम न्याय पथ से कभी भी भ्रष्ट न हो। और मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उनके खुद बीती 2 कहानियां भी आपके समक्ष बताना चाहता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे और एक व्यक्ति आया
और स्वामी जी के सामने वो रो पड़ा। स्वामी जी के पैरों में गिर गया। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि हाँ, क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो, क्या समस्या है आपको? तो उन्होंने बताया, स्वामी जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं हर काम, अपना काम बड़े लगाव के साथ करता हूँ, खूब मन लगाकर काम करता हूँ, परंतु मुझे कभी भी अपने काम में सफलता नहीं मिलती। तो स्वामी जी ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए उनको कहा कि जाओ, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को एक बार घुमा के लेके आओ, तब तक मैं आपके प्रश्न का जवाब ढूंढता हूँ। कुछ देर बाद वो व्यक्ति कुत्ते को लेकर आया तो स्वामी जी ने देखा कुत्ता हाफ रहा है, कुत्ते को सांस चढ़े हुए है, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक था। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या हुआ इस कुत्ते को, ये इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि आप तो बिल्कुल ठीक हो? तो उस व्यक्ति ने बड़े शालीनता के साथ जवाब दिया कि स्वामी जी, मैं तो सीधा आपकी आश्रम की तरफ आ रहा था, मुझे तो पता था कि, मुझे तो ये लगा कि आपने अभी तक अब मेरी समस्या का निदान कर दिया होगा, तो इसलिए मुझे केवल आपका आश्रम दिखाई दे रहा था। जबकि कुत्ता था वो इधर उधर भाग रहा था, उसको कोई भी चीज दिखती थी तो उसकी तरफ भागता था, जिससे कुत्ते को सांस चढ़ गई, वो हाफ रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि हे व्यक्ति, आपके प्रश्नों का जवाब यही है, आपके सामने मंजिल होती है लेकिन आपका ध्यान भटक जाता है। ठीक उसी प्रकार कुत्ते को अपनी मंजिल नहीं पता था, वो इधर उधर उसका ध्यान भटक रहा था, वो भाग रहा था, इसलिए वो सफल नहीं हुआ। आपके सामने आपकी मंजिल थी, आप